एक तरीके से ये साजिद रशीदी साहब पर ही जूता लग गया है, क्योंकि अभी तक भी कोई एक घटना बदअखलाकी की, बदतमीज़ी की या इस तरह की कोई नहीं आई कि सहयोग करने जैसी कोई बात नहीं थी। और एक दिन ओवैसी साहब का ये शौक़ भी पूरा करेंगे एनआरसी वाला, सीए वाला। माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, आग्रह है मेरा ऐसा उनसे कि वो एनआरसी भी लागू करें, सीए भी लागू करें, ताकि इनका डीएनए पाकिस्तानी है, जो इतना ये चिल्लाते हैं, ये सामने भी आ जाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। यूपी में योगी सरकार ने मदरसों का जैसे ही सर्वे कराने का फैसला किया, उसके बाद एक बड़ा फैसला भी योगी सरकार ने कर लिया है। अब मदरसों के बाद वक्फ की संपत्तियों का भी योगी सरकार सर्वे कराने जा रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मुफ्ती वजाहत गुज्जर साहब, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इस कदम को, इस फैसले को वजाहत गुज्जर कैसे देखते हैं, क्योंकि ये मुस्लिम स्कॉलर हैं, लगातार बड़े बड़े चैनलों पर डिबेट में भी बैठते हैं। इनका क्या कहना है? मुफ्ती साहब क्या कहेंगे? योगी सरकार ने पहले सर्वे कराया मदरसों का, अब उनका ये कहना है कि मदरसों के साथ साथ जो वक्फ की ज़मीनें हैं, वक्फ की संपत्ति है, उसका भी सर्वे सरकार कराने के मूड में है और सरकार ने आदेश कर दिया है कि उसका भी सर्वे करके 1 महीने में जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाए। देखिए, जैसे मदरसों का सर्वे हुआ है और हो रहा है, अभी होता रहेगा। मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने ही ये कदम उठाया था मदरसों के सर्वे का, फिर उत्तराखंड सरकार ने, और मेरे ख्याल तो आहिस्ता आहिस्ता देश में सभी जगह मदरसों का सर्वे हो जाएगा जी। और मदरसों की बात भी प्राइवेट मदरसों की हो रही है, तो ये बहुत ही अच्छा कदम था। बहुत ही, मैं समझता हूँ कि वो 4%, 4.5% बच्चे मदरसों के, जो गरीबों के और लाचारों के बच्चे हैं, जो अच्छे तालीम नहीं ले पा रहे हैं, और मदरसे भी उनको बहुत फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं दे पा रहे हैं और बहुत मुश्किल से उनका संचालन करते हैं, बहुत मेहनत करके मदरसे वाले लोग। तो मुख्यमंत्री जी ने, जो प्रधानमंत्री जी का एक सपना था कि मैं मुस्लिम बच्चों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूँ, ये उस और एक कदम है। इसका भी हमने इस्तेक़बाल किया और पूरा सहयोग सरकार को मिल रहा है हमारी तरफ से। इस्तेक़बाल तो किया, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं राजनीति होना शुरू हो गई। अब देखिएगा, कुछ लोग, एक बहुत बड़ा टोला है जिनकी दुकानें अब बंद हो रही हैं और जो मुस्लिम संगठनों के नाम पर पूरी दुनिया में उगाही कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है वो तकलीफ़ में भी हैं और परेशान भी हैं और कर भी कुछ नहीं सकते सिवाय विरोध के। विरोध उनका हक है, अधिकार है, करने दीजिए उनको। तो इसी तरह मदरसों के सर्वे का भी हमने स्वागत किया और आपने देखा भी होगा कि अभी तक 10 दिन से ज़्यादा हो गए मदरसों का सर्वे होते हुए, कोई घटना इस तरह की सामने नहीं आई कि मदरसे वालों ने कोई बदतमीज़ी कर दी हो, मदरसे वालों ने कोई धरना प्रदर्शन कर दिया हो। तो यानी कुल मिलाकर ये चीज़ सामने आ गई है कि मदरसे वाले सर्वे के हक़ में हैं और प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं। साजिद रशीदी साहब का कहना था कि भाई मदरसे में कोई सरकारी कागज़ लेकर आए, कोई सर्वे लेकर आए तो जूते चप्पल से स्वागत किया जाए। आप बहुत छोटे इसमें शब्दों में जवाब दीजिएगा, क्योंकि मैं आपसे आज मैं बात करने आया हूँ वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनों का सर्वे का भी आदेश कर दिया है योगी सरकार ने। देखिएगा, एक तरीके से ये साजिद रशीदी साहब पर ही जूता लग गया है, क्योंकि अभी तक भी कोई एक घटना बदअखलाकी की, बदतमीज़ी की या इस तरह की कोई नहीं आई कि सहयोग करने जैसी कोई बात नहीं थी। और वक्फ की बात आपने की, हम वक्फ के सर्वे का भी स्वागत करते हैं और मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा कदम है जो मुसलमानों के नाम पर मुसलमानों को ठग करके सरकारें बनी हैं, चाहे वो भैया जी की सरकार हो, चाहे वो बहन जी की सरकार हो, वो बुआ जी की सरकार हो, जिसकी भी हो, वो भी ये इतना बड़ा कदम मुसलमानों के लिए नहीं उठा पाई। हमेशा मुसलमानों को वोट बैंक समझने वाली पार्टियों की सरकार भी मुसलमानों के लिए ये इतना बड़ा काम नहीं कर पाई जितना माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कर दिया है। चूँकि वक्फ संपत्ति हिंदुस्तान में, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संपत्ति है जो मुसलमानों के लिए है, और मुसलमानों के बाप दादाओं ने उसको मुसलमानों के यतीम बच्चों के लिए, मिस्कीनों के लिए, गरीबों के लिए, बेवाओं के लिए वक्फ किया है। और उसको ये संपत्ति वाले लोग, जो नेताओं से टच रहने वाले नेताओं के रिश्तेदार, किराए पर, लीज पर ले करके खा गए हैं। सब दुकानें बना ली हैं, घर बना लिए हैं और उन पर सब प्रॉपर्टी पर कब्जा हो गया। गरीब का अधिकार नहीं पहुंचा, मिस्कीन का अधिकार नहीं पहुंचा। तो मैं समझता हूं कि योगी जी ने ये उन सब का अधिकार पहुंचाने के लिए वक्फ सर्वे की बात की है और वक्फ सर्वे होना चाहिए और सख्ती के साथ होना चाहिए। और जो ज़मीनें नाजायज़ दबी हुई है, सर्वे के बाद ही ये काम हो सकेगा कि पता चल सकेगा कि कहाँ क्या है। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ फिर बातें आगे बढ़ेंगी।
और वक्फ का सर्वे इसलिए भी ज़रूरी है कि पिछले 50-60 सालों में दिल्ली, यूपी, हरियाणा एक बड़ी तादाद ऐसी है उद्योगपतियों की, बिजनेसमैन लोग और सब उसमें जुड़े हुए हैं कि उन्होंने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के साथ सांठगांठ करके, वहाँ के प्रशासन के साथ सांठगांठ करके बड़ी लोकेशन, अच्छी ज़मीनों को ज़मीन माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। तो योगी जी की तरह मैं उम्मीद करता हूँ कि हरियाणा सरकार, उत्तराखंड सरकार, हिमाचल सरकार और पूरे देश में जहाँ जहाँ सरकारें चल रही हैं, योगी जी के रास्ते पर जाकर वो भी वक्फ बोर्ड और मदरसे दोनों का सर्वे कराएंगे। सर, वक्फ बोर्ड और मदरसों का आप सर्वे की बात कर रहे हैं, खुद योगी जी ने एक बड़ा भी कदम भी उठाया है कि क्या कहेंगे कि वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें थी, क्या उसको कुछ लोग बड़े लोगों के साथ मिलकर उसको गलत तरीके से बेच रहे थे, उस पर कब्ज़ा किया जा रहा था कि भाई ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन हो गई, अब तुम अदालत में अपना दिखाते रहो कि वक्फ की है कि हमारी है, कि वक्फ की हमारी है, और उसी बीच में कुछ लोग बड़ा सौदा कर रहे थे ज़मीनों का। देखिए, हमारा दुर्भाग्य ये रहा, हमारी बदकिस्मती ये रही कि वक्फ की बहुत बड़ी जायदाद होने के बाद भी हम उसका इस्तेमाल अपने बच्चों के स्कूल्स के लिए, हम इस देश के लिए, इस देश के हॉस्पिटल्स के लिए, ये गरीब यतीमों के हक़ के लिए नहीं कर सके। और बड़ी बड़ी, मैं आपको बता दूंगा, दिल्ली में और यूपी में बड़ी बड़ी लोकेशंस हैं। आप उत्तर प्रदेश के किसी ज़िले में जाइएगा, मेन लोकेशंस पर आपको वक्फ की प्रॉपर्टीज़ और जायदाद मिलेंगी। पता चलेगा 20 दुकानें हैं, 30 दुकानें हैं, मात्र नाम भर 100 रुपये किराया, 50 रुपये किराया की पर्ची आती है महीने में। तो आप देख लीजिएगा क्या हाल है वक्फ बोर्ड का। इमामों को देने के लिए यूपी में वक्फ बोर्ड के पास तनख्वाह नहीं है, सरकार ग्रांट देती है, तनख्वाह मिल जाती है। मुअज्जिनों को तनख्वाह देने के लिए ग्रांट नहीं है, शिक्षा के नाम पर ज़ीरो है। और पिछले यूपी वक्फ बोर्ड की एक बदकिस्मती ये भी है कि समाजवादी सरकार के एक चाटुकार, बहुजन समाज में भी, फिर समाजवादी में भी, फिर वो पता नहीं क्या सांठगांठ उन्होंने की है। यानी पिछले 15-18 सालों से वक्फ बोर्ड पर एक ही चेयरमैन बैठा है। यहाँ तक कि हमारी सरकार में हमें ये उम्मीद थी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो चेयरमैन बदल जाएगा, क्योंकि जब तक इस तरह के लोग बैठे रहेंगे तो माफियाओं का कब्जा रहेगा। भाई, ये भी तो चेयरमैन ही माफिया है जो 20 साल तक हट ही नहीं रहा है आपसे। समाजवादी से नहीं हटा, बसपा से नहीं हटा, बीजेपी से नहीं हट रहा है। तो ये तो चेयरमैन माफिया हुआ ना वक्फ का। तो इस तरह के लोग जब तक कब्जा करके रहेंगे वक्फ बोर्ड पर, तो वक्फ बोर्ड की जायदादों को मुक्ति नहीं कराया जा सकता। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले इस चेयरमैन को हटाएं वक्फ बोर्ड के, फिर वक्फ बोर्ड का सर्वे कराएं और वक्फ बोर्ड की दबी हुई संपत्तियों को निकाल कर सरकार अपने काबू में करे, और जिनका वो अधिकार है, जिनके लिए वक्फ की गई है, उन तक उनका फ़ायदा पहुँचे। आपने कहा वक्फ के जिनको अधिकार उनको मिलना चाहिए, लेकिन एक बड़ा स्कैम इसमें नज़र आ रहा है। बड़े बड़े लोग हैं जो लगातार वक्फ की ज़मीनों पर कब्जा करे हुए बैठे हैं। हालांकि योगी सरकार का यही कहना है कि ऐसी ज़मीनों का सर्वे किया जाए, वो ज़मीनें पता लेंगे और उसको राजस्व के अभिलेखों में उसको दर्ज कराया जाएगा। यानी गलत तरीके से अगर किसी ने ज़मीन दबाई हुई है, गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है। लेकिन उधर ओवैसी साहब इस पर भी तिल मिलाए हुए हैं। ओवैसी साहब का ये कहना है कि जब सर्वे मदरसे का हो रहा था, उन्होंने कहा कि भाई छोटी एनआरसी लगा दी है। आज वक्फ का सर्वे करवा रही है सरकार, तो उन्होंने कहा कि योगी बड़ी एनआरसी लगा रहे हैं। आखिर क्या वक्फ का सर्वे होना चाहिए, उससे सच्चाई सामने आएगी। अगर गलत नहीं है तो इसमें डरना क्या। एक आम मुसलमान से आप नीचे जा कर के मार्केट में सर्वे कर लीजिएगा ना, तो वो मदरसे के सर्वे के खिलाफ है। आप मार्केट में यहाँ से लाइन से लंबी चली जाइएगा पूछते हुए, और वक्फ बोर्ड के सर्वे के लिए तो मुसलमान इतना खुश होगा कि लड्डू तकसीम करेगा, और मुसलमानों के अंदर एक खुशी की लहर होगी। 50-50 साल से दबी हुई जायदादों का चिट्ठा सामने आएगा। और ये छोटी एनआरसी, बड़ी एनआरसी, भाई देखो, एनआरसी हो, सीए हो, ये कोई भी भारतीय जो है वो उसको शौक़ से लागू कराएगा। और एक दिन ओवैसी साहब का ये शौक़ भी पूरा करेंगे, एनआरसी वाला, सीए वाला। माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, आग्रह है मेरा ऐसा उनसे कि वो एनआरसी भी लागू करें, सीए भी लागू करें, ताकि जिनका डीएनए पाकिस्तानी है, जो इतना ये चिल्लाते हैं, ये सामने भी आ जाए। और कोई भी भारतीय जिसके बाप दादा भारत में पैदा हुए हैं, भारत में मर गए हैं, जिनका भारत से नाता है, जिनके वंशज जो है वो भारतीय हैं, आगे आने वाली नस्लें भारतीय हैं, जिनके पूर्वज भारतीय हैं, वो सीए और एनआरसी का विरोध क्यों करेंगे। भाई ठीक है, सबको पता हम भारतीय हैं, हमारा कोई मसला नहीं। और भाई जो ईरान से और तेहरान से और अमेरिका से न जाने कहाँ से आगे बैठे हैं, तो सर्वे से भी उनको डर लग रहा है, सीए एनआरसी से भी उनको डर लग रहा है। भाई वक्फ की संपत्ति में मेरा कब्जा है तो मैं तो डरूंगा ना सर्वे से। मैं मदरसे में नाजायज़ कर रहा हूँ तो सर्वे से डरूंगा। मेरे पास मेरे बाप दादा जो है अफ़गानिस्तान से भाग करके आए हैं, तो मुझे सीए और एनआरसी से डर लगेगा
किसी भारतीय आदमी को, भारत से मोहब्बत रखने वाले इंसान को ना सर्वे से डर लगता है मदरसों के, ना वक्फ बोर्ड के सर्वे से डर लगता है। दामन साफ होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मदरसों के सर्वे से कहीं हज़ारों गुना बड़ा फ़ायदा वक्फ बोर्ड के सर्वे से होगा। और वो जायदादें जो बड़े बड़े, भाई यूपी में बड़े बड़े स्कैम फेल हुए हैं और यूपी में बड़े बड़े माफियाओं की ऐसी तैसी हुई है। भू माफिया नहीं बचे, शराब माफिया नहीं बचे, और रेत खनन माफिया नहीं बचे। कोई बचा हो तो बताइए मुझे। सब पर कार्रवाई हो गई तो ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कब्जा करने वाले वक्फ माफिया कहाँ से बच जाएंगे? ये भी नहीं बचेंगे। बस मैं तो हाथ जोड़ के इतनी गुजारिश करूँगा कि पहले चेयरमैन को हटाएं। ये गलत बात है बहुत, और मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है। हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस तरफ ना गया हो। मैं दिलाना चाहूँगा गुजारिश करके कि जो चेयरमैन सरकार समाजवादी में भी था, बहुजन समाज में था, फिर समाजवादी में था, फिर बीजेपी में है, वो हटना क्यों नहीं चाहता उस सीट से? भाई उस सीट में उसने दबा क्या रखा है? भाई कुछ तरक्की करो, प्रमोशन करके ऊपर चले जाओ, मंत्री बनो, कुछ और बनो अगर बनना है तो। पहले चेयरमैन को हटाया जाए और फिर वक्फ का सर्वे कराकर वक्फ की संपत्ति को सरकार अपने काबू करके उनके गरीब मिस्किनों के अधिकार पहुँचाएँ, ताकि वो गरीब, वो माँ, वो बेवाएँ जिनके लिए वो वक्फ प्रॉपर्टियाँ वक्फ की गई थी, वो हाथ उठा करके, अपना दामन उठा करके माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और माननीय मोदी जी को दुआ दे सके। मदनी साहब जिस तरीके से सर्वे के पक्ष में आ गए थे, अभी उन्होंने कहा, पूरी बड़ी मीटिंग रखी थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उन्होंने कहा कि हम सर्वे के पक्ष में हैं, मदरसे के सर्वे के। क्या लगता है वक्फ की ज़मीनों के सर्वे के पक्ष में होंगे मदनी साहब? आपको क्या लगता है? देखिए मदनी साहब, मदरसों के सर्वे के पक्ष में होते तो भी सर्वे होता, नहीं होते तो भी सर्वे होता। सर्वे तो रुकने वाला नहीं था। यही वक्फ बोर्ड में जान लीजिए आप कि वक्फ बोर्ड के सर्वे की वो मुखालफत करें या हिमायत करें, सर्वे होगा। ये सीए और एनआरसी की हिमायत करें, ओवैसी साहब ना करें, सीए भी आएगा, एनआरसी भी लागू होगा, काम तो सब होंगे। सरकार ने देश की सफाई की ठान रखी है। जो 70 साल में कूड़ा करकट हुआ है उसकी ठान रखी है और सरकार इस पर पाबंद है। मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में, वो इसको करके रहेगी। एक दूसरी बात, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई विनोद, मैं ये समझना चाहता हूँ इन भेड़िए नुमा अपनी लीडरशिप से, मुस्लिम लीडर्स, ये भेड़िया खौर जो है ना सब, कि माननीय मुख्यमंत्री जी के अल्पसंख्यक अधिकारी जो हैं, उन्होंने लेटर जो जारी किया था, तकरीबन 20-25 दिन, एक महीना पहले कॉल दी गई थी कि मदरसों का सर्वे होगा। उस पर विरोध और एक्शन और रिएक्शन की खबरें चारों तरफ से आने लगी। ये भेड़िए नुमा लीडर से मुझे ये बताइएगा कि 10 तारीख से सर्वे शुरू होना था, मीटिंग 18 तारीख को बुलाई, जबकि 50% सर्वे तो हो चुका है। आप मीटिंग किस बात की बुला रहे हो? विरोध की। भाई विरोध की बुला रहे हो तो सर्वे क्यों हो रहा है? और हिमायत की बुला रहे हो तो फिर मीटिंग की क्या ज़रूरत है? मुझे ये पता नहीं, ये झूठी लीडरशिप, ये फ्रॉड और फर्जी लोग। अच्छा, दारुलूम में मीटिंग बुलाई गई है, दारुलूम के मोहतमिम में बैठे हैं बिल्कुल बिल्ली बनकर के बराबर में, और वहाँ दूसरे एक साहब जो है आए कर रहे हैं मीडिया के सामने। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब फर्जी लोग हैं। दारुलूम को इन्होंने जकड़ रखा है, अपना मौरूसी इदारा बना रखा है, जमीयत पर कब्जा कर रखा है, और सब मौलवी बेचारे गुमराह हैं, भेड़ बकरी की तरह भाग रहे हैं इनके पीछे, जिनको ये तक पता नहीं कि सर्वे तो 10 तारीख से शुरू हो गया है और मीटिंग 18 तारीख को है। स्ट्रेटजी क्या है, पॉलिसी क्या है आपकी? आप बताना क्या चाहते हो इन लोगों को 18 तारीख को बुला करके? भाई सर्वे हो रहा है बराबर, मदरसे वाले सहयोग कर रहे हैं, सरकार सर्वे कर रही है, और आप 18 तारीख को मीटिंग बुला रहे हैं। तो मुझे ये पता नहीं कि इनके पास काम करने की पॉलिसी नहीं है। मुझे ये पता नहीं कि ये धोखा देना भी सही से नहीं जानते। धोखा देने का भी एक तरीका होता है, वो इनको आता है कि नहीं आता, कम से कम किसी से सीख लेते। कांग्रेस में इतने दिन रहे, कांग्रेसी को तो बहुत अच्छे तरीके से आता है, पूरे देश को धोखा दिया उन्होंने। ये सब कांग्रेस ही रहे हैं तो कम से कम धोखा ही देना सीख लेते। तो मैं समझता हूँ कि ये मौलवियों का, हमारे मदरसे वालों का, उलमा का बेवकूफ़ बनाया और निडर होकर के मदरसे वाले सर्वे कराए। मैं कह रहा हूँ हेडलाइंस के माध्यम से, निडर होकर के। कहीं शासन प्रशासन की तरफ से परेशानी आती है तो सबसे पहले मदरसे वालों के हक़ में ये वजाहत कासमी सामने जाएगा, और सबसे पहले मदरसों की हिमायत वजाहत कासमी करेगा, सबसे पहले मौलवियों की हिमायत वजाहत कासमी करेगा, और किसी भी तरह की कोई नाजायज़ बात इस सरकार में किसी मौलवी और मदरसे के साथ नहीं होगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ठाना है, सरकार ने भी ठाना है, और ये झूठ और फ्रॉड बोल करके सब धोखा दे रहे हैं कौम को कि सरकार खिलाफ है मदरसों के और इसके खिलाफ है। मैं मुसलमानों तुमसे पूछता हूँ, तुम मेरे सवाल का जवाब दो
कि अगर मुसलमानों के खिलाफ सरकार है तो ये जब दबी हुई वक्फ बोर्ड की जायदादों का 70 साल में अखिलेश, मायावती और कांग्रेस मिलकर के सर्वे क्यों नहीं करा के निकाल सके उनको? ये भी आखिरकार तुम्हारे लिए योगी जी ने ही सोचा है कि तुम्हारी दबी हुई जायदादों को सामने निकाल कर तुम्हारा अधिकार तुम्हारे तक पहुंचाए। इसलिए अब भी तुम समझो, संभलो, इनके धोखे में ना हो। मेरी सबसे अपील है, ये हमेशा आपको सरकार के खिलाफ लड़ाते हुए नजर आएंगे और अपना पलड़ा भारी करते हुए नजर आएंगे। और ये 18 तारीख की मीटिंग भी धोखा थी। और मैं फिर उलमा से अपील करूँगा कि दारुल देवबंद भी इनके जाल में जकड़ा गया है। कम से कम पूरे हिंदुस्तान के उलमा इकट्ठे होकर के उस दारुल देवबंद को बचा लें। जमीयत तो बच ना सकी हमारी बदकिस्मती से, लेकिन कम से कम दारुल को बचाने के लिए मैं तो इंशाल्लाह खड़ा हूँगा। सबसे अपील करूँगा कि सब खड़े हों इसमें। तो वजाद गुजर साहब हैं मेरे साथ, उनका ये कहना है कि मुस्लिमों के लिए एक बहुत बड़ी पहल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करी है, क्योंकि वक्फ की ज़मीन जिस ज़रूरतमंद के लिए दान की जाती है, वक्फ की जाती है, उसको उसका हक मिल ही नहीं पाता और ना मिल पाया। लेकिन अब जो कदम उठाया गया है योगी सरकार की तरफ से, उन गरीब ज़रूरतमंद मुसलमानों को उनका हक मिलेगा। और जो पैसा वाले लोग थे, कब्ज़ा किए हुए थे, उनको भले ही थोड़ा दर्द है, लेकिन ये जो फैसला लिया गया है ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और सभी लोग इसका स्वागत करें। खुद वजाद गुजर साहब इस कदम का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कदम का स्वागत कर रहे हैं। कैमरामैन कुलदीप सिंह के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।